अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में हम सब लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करना भी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने की कुरान मजीद के साथ एक ख़ास निस्बत है। क्योंकि रमज़ान के महीने में ही कुरान मजीद नाजिल हुआ और रमज़ान के महीने में ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद का दौर फरमाते थे। तो कुरान मजीद का गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान के महीने से। कुरान मजीद की खूब तिलावत रमज़ान के महीने में हमें करना चाहिए। जितना हो सके अपना वक्त कुरान मजीद की तिलावत में लगाइए। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करने में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम लोग कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सवाब तो दूर की बात है, उल्टा हमें गुनाह मिल रहा है। वो गलतियां कुरान मजीद की तिलावत करने में कौन कौन सी हैं, आज मैं उन्हीं गलतियों की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली गलती कि कुरान मजीद को हम इतनी स्पीड से पढ़ने की कोशिश करें कि कुरान मजीद के अल्फाज ही कट जाएं। तो कुरान मजीद के अगर लफ्ज़ कट रहे हों तो कुरान मजीद के माना कुछ से कुछ हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को ऐसे पढ़ने का हुक्म दिया कि सुनने में मज़ा आए, है ना। चलो अगर स्पीड से भी पढ़ना है तो आप इतनी स्पीड से पढ़ो कि अल्फाज नहीं कटना चाहिए। तो पहली गलती, और ये गलती बहुत लोग करते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और लफ्ज़ कट रहे हैं, अल्फाज कट रहे हैं, उन्हें बस जल्दी से पारा पूरा करना है। तो आप चाहे 1 घंटे में, पौन घंटे में, सवा घंटे में एक पारा पढ़ो, लेकिन कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके अल्फाज नहीं कटना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो स्पीड के चक्कर में कि ये कुरान मजीद पढ़ना बजाय सवाब के, बजाय रहमत के, उल्टा हमारे ऊपर वबाल बन जाए। क्योंकि कुरान मजीद ऐसे पढ़ने वालों पर लानत फरमाता है जो कुरान मजीद को उसका हक़ अदा करके नहीं पढ़ते हैं। और कुरान मजीद का हक़ क्या है कि उसके अल्फाज की अदायगी बिल्कुल दुरुस्त हो। अपनी ताकत के मुताबिक तो दुरुस्त होना चाहिए ना। तो कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके अल्फाज नहीं कटना चाहिए। इसी तरह से अल्फाज चबते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, अल्फाज चब जाते हैं, है ना। अल्फाज चबते हैं एकदम। जैसे मैं पढ़ के कैसे बताऊं आपको, आप खुद समझदार हो, मैं पढ़ूंगा तो कुरान मजीद की बेअदबी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं तो समझ ही नहीं आता है वो क्या पढ़ रहे हैं, बस एक भिनभिनाहट की सी आवाज़ आती है। ये बस ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा जा रहा है, ये समझ नहीं आता कि पढ़ा क्या जा रहा है। ऐसे भी कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी गलती कि कुरान मजीद को हम जो पढ़ते हैं ना तो एक भिनभिनाहट की आवाज़ से पढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों को कुरान मजीद पढ़ते हुए देखा है, वो कैसे पढ़ते हैं, तो ऐसे आवाज़ निकल रही होती है, ऐसे। मैंने देखा है लोग कुरान मजीद लेके बैठे होते हैं रमज़ान में और ऐसे आवाज़ उनकी सुनाई आ रही होती है। तो भाई ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं है। पढ़ना उसको कहा जाता है कि आपकी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हो। इसीलिए दूसरी गलती, और ये गलती ऐसी है कि ये कुरान मजीद देखना है, पढ़ना नहीं है। क्योंकि आप जो कुरान मजीद को पढ़ रहे हो ना तो दिल ही दिल में पढ़ रहे हो। थोड़ी सी आवाज़ भिनभिनाहट की आपकी निकल रही है, बस ये होंठ भी नहीं हिल रहे होते, ज़बान भी नहीं हिल रही होती है। तो ये कुरान मजीद को देखना है, कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है। तो आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ना किसको कहा जाता है कि आपकी ज़बान से अल्फाज बिल्कुल ठीक निकल रहे हो। मान लीजिए आप दूसरा पारा पढ़ रहे हैं तो सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वह, हल्के भी पढ़ रहे हो तो ठीक है। आदमी अगर हल्के भी पढ़ता है, आहिस्ता भी पढ़ता है, तो लफ्ज़ तो साफ निकलना चाहिए। तो ये जो चलता है ना, ये कुरान मजीद पढ़ने में नहीं आएगा। तो कभी भी ये दूसरी गलती भी ना करें आप। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि दिल ही दिल में कुरान पढ़ रहे होते हैं, बस यूं कुरान खुला हुआ है, नज़रें चल रही हैं, बस नज़रें। तो ये जो नज़रें चल रही हैं ये भी कुरान मजीद पढ़ना नहीं कहलाएगा, कुरान मजीद देखना कहलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिल में पढ़ रहे होंगे तो दिल ही दिल में पढ़ना कहलाएगा। कुरान मजीद की तिलावत ये भी नहीं कहलाएगा। इसीलिए इस तरह भी कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए। चौथी गलती, जो लोग कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते या कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे होते हैं, तो औरतों में ज़्यादातर ये रिवाज है कि कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो क्या करें, बिस्मिल्लाह से कुरान पढ़ो।
हर आयत पर बिस्मिल्लाह पढ़ते चले जाओ। इस तरह से जो है कुरान मजीद मुकम्मल कर लो। तो याद रखो, ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं कहलाएगा, ये बिस्मिल्लाह पढ़ना कहलाएगा। कुरान मजीद पढ़ना ये नहीं कहलाएगा। अगर आपको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो कुरान मजीद पढ़ना सीखो। कुरान मजीद पढ़ना सीखने में उतना ही सवाब है जितना पढ़ने में है। आप जितनी हिम्मत और फिक्र के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीखोगे आपको सवाब मिलेगा। लेकिन सीखना तो दूर की बात है, आप बिस्मिल्लाह से कुरान मजीद पढ़ रहे हो तो भाई कुरान मजीद ना सीखने का वबाल आपको मिलेगा, ना सीखने का अजाब आपको होगा। और बिस्मिल्लाह से अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना नहीं है, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का आपको सवाब मिलता रहेगा, कुरान मजीद पढ़ने वाले आप नहीं कहलाओगे। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आम तौर पर लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हुए करते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को इन गलतियों के बारे में बताया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इल्म ना हो। तो मैंने आपको ये सारे इल्म की बातें बताई हैं ताकि आपके कुरान मजीद की तिलावत ठीक हो जाए। रमज़ान में इन तमाम बातों का जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।